समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a होगा। देखो इसमें कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा, जिसकी तीनों भुजा बराबर होगा। इसमें दिया हुआ कि प्रत्येक भुजा कितना है, ए इकाई है, यानी कि तीनों भुजा का मान इसमें दिया हुआ कि ए है। तो इसमें सिद्ध करना है इसका शीर्ष लंब जो होगा √3/2a होना चाहिए। यहां पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है पहला। देखो इसमें है कि एक समबाहु त्रिभुज है, लिख लेंगे ए बी सी, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर है। जो क्वेश्चन में दिया हो कि ए है, यानी कि तीनों भुजा का मान हो जाएगा ए ए ए ए। देखो तो यहां पे लिख लेंगे माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। यानी कि इसमें मान लिया कि एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, इसमें ए दिया हुआ है। अब देखो, अब इसमें सिद्ध करना है इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना होना चाहिए, √3/2a होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो शीर्ष लंब यानी कि ए से बीसी भुजा पर लंब डाल देंगे। समझ में आया कि नहीं? ये इसका शीर्ष लंब यानी कि एडी क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। तो यहां पे लिखेंगे बीसी भुजा पर एडी एक शीर्ष लंब खींचा। देखो बीसी भुजा पर क्या किया है, एडी एक शीर्ष लंब खींचा। अब देखो ये जो एडी है ना, इसी का मान हमको सिद्ध करना है। यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि एडी बराबर √3/2a। यही इसमें को सिद्ध करना है। जब बीसी भुजा पर एक शीर्ष लंब एडी डाले हैं, तो पहले से जो समबाहु त्रिभुज था वो दो त्रिभुज में बट गया। पहला त्रिभुज यहां पड़ जाएगा और दूसरा यहां पे। इतना से समझ में आ गया? इसमें दो त्रिभुज बट गया और दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का। देखो दोनों त्रिभुज के लिए एडी क्या है, शीर्ष लंब है। इतना समझ में आ गया? और पहला त्रिभुज के लिए बीडी हो गया आधार और एबी हो गया कर्ण। दूसरा त्रिभुज के लिए सीडी हो जाएगा आधार और एसी हो जाएगा कर्ण। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब जब इस पे हम लंब डाले हैं बीसी पर, तो बीसी जो है दो भागों में बट जाएगा। जैसे मान लो अगर बीसी के मान 4 सेंटीमीटर रहता, तो बीडी और डीसी दो हो जाता, यानी कि 2 इसका मान 2 इसका हो जाता। तो एक आधा क्या हो जाएगा, a/2। तो बीडी के मान भी क्या हो जाएगा, a/2 और डीसी यानी कि सीडी के मान भी हो जाएगा a/2। त्रिभुज एक या त्रिभुज दो से समझ में आया कि नहीं? किसी भी त्रिभुज से हम एडी के मान निकालेंगे। एडी के मान निकालेंगे, अगर एडी के मान इतना आ गया तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी लेते हैं। एडीसी में देखो, एडीसी में एसी के मान लिखेंगे, एसी बराबर, एसी के मान इसमें ए दिया हुआ है और सीडी के मान a/2 है। इसमें निकालना हमको एडी के मान, लिखेंगे एडी बराबर। अब देखो एडी में क्या होगा, लंब होगा। इस त्रिभुज में एडी क्या होगा, लंब होगा। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर और इस पूरा के रूट होता है। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया लंब का फॉर्मूला। तो लंब इसमें क्या है, एडी है, तो लंब क्या लिख लेंगे, एडी लिखेंगे बराबर
कर्ण क्या है इसमें, AC, तो कर्ण के लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस आधार इसका है CD, तो लिखेंगे CD स्क्वायर, पूरा हो जाएगा रूट। यानी कि देखो AD का फॉर्मूला क्या इसमें बन जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर पूरा का रूट। यहां पे लिखेंगे AD बराबर AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर पूरा हो जाएगा रूट। तो AC का मान कितना है इसमें A है और AC स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा A के स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर फिर माइनस CD के मान इसमें A बटा 2 और CD स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे A बटा 2 के स्क्वायर पूरा हो जाएगा रूट। इसको लिखेंगे A स्क्वायर, इसको बट्टा में 1 लिख लेंगे, फिर माइनस के लिखेंगे माइनस A बट्टा में 2 का है स्क्वायर, तो A के स्क्वायर A स्क्वायर होगा, बट्टा में 2 के स्क्वायर 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 पूरा हो जाएगा रूट। फिर लिखेंगे बराबर, अब देखो इसको बट्टा या घटा बना लेंगे, तो 1 और 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 के पहाड़ा में 4 आएगा 4 मरते में, 4 से गुना होगा A में तो हो जाएगा 4A स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4A स्क्वायर, फिर माइनस लिख लेंगे। देखो 4 के पहाड़ा में 4 आएगा 1 मरते में और 1 से गुना होगा A स्क्वायर में तो हो जाएगा A स्क्वायर, पूरा हो जाएगा रूट। फिर लिखेंगे बराबर, अब देखो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट जाएगा, इसमें कितना बचेगा 3A स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3A स्क्वायर, फिर बट्टा में लिखेंगे 4, इसका हो जाएगा रूट। A स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा A गुना में A, और 3 के 3 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना में A गुना में A, फिर बट्टा में लिख लेंगे अब 4 है, इसका मतलब क्या होगा 2 गुना में 2 पूरा हो जाएगा रूट। रूट का मतलब क्या होता है, अगर दो अंक समान हो गुना में तो एक अंक क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ऊपर में देखो 2 A है तो 1 A बाहर निकल जाएगा, फिर बट्टा में क्या है 2 है तो 1 2 बाहर चला गया, तो बट्टा में है तो इसको लिखेंगे बट्टा में, तो 3 अकेला है तो 3 क्या रूट में रह जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे गुना में रूट 3 लिख लेंगे। इसको लिख सकते हैं बराबर रूट 3 बट्टा 2 इंटू में A, समझ में आया कि नहीं, यानी कि AD का मान कितना आ गया रूट 3 बट्टा 2 इंटू में A, यही इसमें सिद्ध करना था, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ। आगे समझ में, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसको दूसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया, अब देखो इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AD लंब BC, यानी कि इसका मतलब हुआ कि AD एक लंब है जो हम BC पर डाले हुए हैं, इतना समझ में आ गया। तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जिस तरह पहला क्वेश्चन बनाया है उसी तरह क्या दूसरा क्वेश्चन भी है। एक त्रिभुज ABC है, इसमें त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज कैसा है तो BC भुजा पर एक लंब AD डाला हुआ है, तो यहाँ पर पहले त्रिभुज बना लेंगे। देखो इसको लिखेंगे ABC, ABC एक त्रिभुज हो गया। अब देखो BC जो भुजा है इस पर एक लंब डाला हुआ है, AD एक लंब है, तो A से एक लंब डाल देंगे BC भुजा पर और इसका नाम लिख देंगे D, तो AD क्या हो गया इसमें लंब हो गया, इतना समझ में आ गया। ABC एक त्रिभुज जो था अब दो भागों में बट गया, देखो एक त्रिभुज ये वाला हो गया और दूसरा यहाँ पर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब दोनों त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी कोण 90 डिग्री का होगा और यहाँ भी कोण 90 डिग्री का है, ADB, और दूसरा त्रिभुज इसमें हो गया ADC, यहाँ पे लिखेंगे ADC, इतना से समझ में आ गया। दोनों त्रिभुज क्या है इसमें समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC खींचा। देखो ABC इसमें क्या है त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC, यानी कि BC पर एक लंब डाल दिया AD, तब ABC त्रिभुज दो त्रिभुज में बट गया,
गया। न देखो ए बी से त्रिभुज था, दो त्रिभुज में क्या होगा, बट गया। तो त्रिभुज एक त्रिभुज दो हो गया, यहां तक समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखो दोनों समकोण त्रिभुज है कि ए डी बी में, यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में। देखो अगर ए डी बी से हम ए डी के मान निकालेंगे तो ए डी इसमें क्या होगा, लंब होगा। लंब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका ए बी, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस में आधार इसका बी डी, तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर। यानी कि त्रिभुज होगा पहला त्रिभुज से, किससे हो जाएगा, पहला त्रिभुज से ए डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। यहां पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण पहला, समीकरण पहला। अब देखो होगा किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है। किससे होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब ले लेंगे दूसरा त्रिभुज में ए डी सी, यहां पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में। अब देखो ए डी सी में यानी कि इस त्रिभुज में ए डी के मान निकालेंगे। पहला त्रिभुज निकाले ए डी के मान, अब दूसरा त्रिभुज में क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर निकालेंगे। तो दूसरा त्रिभुज से क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर। अब देखो इस त्रिभुज में ए डी लंब होगा और ए सी से कर्ण होगा और डीसी से क्या होगा, सी डी इसका आधार होगा। तो लंब स्क्वायर बराबर, दूसरा त्रिभुज में भी लंब क्या होगा, एडी होगा। तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस में आधार, आधार इसका होगा सी डी, तो लिखेंगे सी डी स्क्वायर। यानी देखो त्रिभुज एडीसी में एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर, अब हो जाएगा एसी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और ए भी हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ए भी किससे होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहां तक समझ में आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 इस दोनों से हम एडी स्क्वायर के मान निकाले हुए हैं। तो पहला में क्या है, एडी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर, और दूसरा से है एडी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। अब देखो जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे मान लो कि 2 केजी लेते हैं, 2 केजी बराबर चावल लेते हैं, यानी कहने का मतलब है 2 केजी क्या है, चावल है। और फिर लेते हैं 2 केजी गेहूं लेते हैं। समझो इसमें क्या है, 2 केजी चावल भी है 2 केजी गेहूं भी है। इसका मतलब क्या होगा कि चावल बराबर गेहूं होगा, चावल बराबर गेहूं हो जाएगा। दोनों के वजन कितना होगा, सेम होगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये भी 2 केजी है, ये भी 2 केजी। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह देखो यहां भी क्या है, एडी स्क्वायर, और यहां भी क्या है, एडी स्क्वायर है कि नहीं। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों भी दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसमें ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। जिस तरह दोनों बराबर हो जाएगा उसी तरह क्या होगा, ये दोनों भी बराबर होगा। अब इससे हल कर लेंगे और इतना ले आएंगे, और इतना ले आए तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। ए बी स्क्वायर है तो लिख लेंगे ए बी स्क्वायर। देखो बराबर के बाद क्या है, सी डी स्क्वायर है कि नहीं।
और इसको हम लाएंगे बराबर से पहले तो क्या होगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस में हो जाएगा सी डी स्क्वायर। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो हम बी डी स्क्वायर नहीं लिखे हैं, जो बराबर से पहले है, इसको लिखेंगे बराबर के बाद। तो पहले इसको लिख लेंगे ए सी स्क्वायर के, फिर लिखेंगे ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर के बाद है तो बराबर के बाद उसको लिखे है तो इसका चिन्ह वहीं रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, बी डी स्क्वायर क्या है, बराबर से पहले है, इसको हम बराबर से पहले नहीं लिखे हैं, इसको लिखेंगे बराबर के बाद, इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, माइनस में तो यहां हो जाएगा प्लस में, यहाँ लिखेंगे प्लस में बी डी स्क्वायर। देखो यही इसमें सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, फिर बराबर क्या है इसमें बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, दोनों क्या सेम है, तो क्या होगा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। नोट करो तो इसको।